खास साहब ने आप स्टेटमेंट अपनी चकवाल के जलसे में जिस तरह बोले उससे तो इंडिकेट ये होता है कि अगर मुलाकात हुई भी है तो वो मर्जी की नहीं हुई, फ्रूटफुल नहीं हुई थी। इतना खुल के उन्होंने चैलेंज कर दिया। खास साहब इज़ नाउ रियलाइज़ कर रहे हैं शायद कि उनका ख्याल है कि मेरा जो पावर शो है, पब्लिक शो, अब मेरा उसको दिखाए बगैर काम नहीं बनेगा। मईशत की बहुत बुरी हालत है। मुझे तो अगले साल 2 साल किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो या खान साहब की भी गवर्नमेंट बन जाए, तो ये 2, 2.5, 3 साल बड़े टफ हैं इकनॉमिकली। रोल अब इन 2 लोगों का है क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन है ही नहीं। गवर्नमेंट तो बैठी भी है, उसने चिमट के बैठना है इक़्तिदार के साथ। अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कितना प्रेशर ले सकती है और कहाँ तक वो सपोर्ट करेगी। फ़ौज क्या सोचती है, जो उसका आर्मी चीफ सोचता है। PTI क्या सोचती है, जो इमरान खान सोचता है। अब देखना ये है कि किसकी रीढ़ की हड्डी में लोहा ज़्यादा है। और अंग्रेज़ी में कहते हैं हु ब्लिंक्स फर्स्ट, डज इमरान ब्लिंक, डज जनरल बाजवा ब्लिंक और डज नवाज शरीफ ब्लिंक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के वन ऑफ द ब्रिलियंट और मोस्ट आर्टिकुलेट जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। क्या हाल है मालिक साहब? थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। एग्जैजरेशन थी लेकिन चले, खैर है। अच्छा मालिक साहब, इस वक्त ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है कि तुम होते कौन हो हमें डराने वाले। ये तो एग्जैजरेशन नहीं है ना सर, ये एक नैरेटिव है जो खान ने दिया है और लोगों ने इसे अपना लिया है। देखें, माजी में भी डराने वाले थे। सिर्फ ये होता है कि किसी दौर में किसी के लिए डरा रहे होते हैं, किसी दौर में किसी के लिए डरा रहे होते हैं। तो जब वो चीज़ साइड्स बदलती हैं तो किसी को भी पसंद नहीं आता। ठीक है। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा कि स्टेटमेंट का एक पस मंज़र है, और पस मंज़र जो ऑप्टिक्स की सूरत में नज़र आ रहा है वो शहबाज गिल के साथ खान साहब की मुलाकात है। इसके अलावा क्या पस मंज़र हो सकता है, आप क्या समझते हैं? नहीं, देखें, सीरियस इशू है। खान साहब की गवर्नमेंट गई, वो कन्विंस्ड हैं कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ना उसको सपोर्ट करती तो उनकी गवर्नमेंट नहीं गिरनी थी। MQM ने नहीं हटना था, बाप पार्टी ने नहीं हटना था। तो वो एक रियलिटी है। एंड जितने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं सबका भी ख्याल है कि अगर प्रोएक्टिवली भी इस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा नहीं किया तो रोल, अगर पैसिव रोल भी है तो वो भी पैसिव रोल भी एक रोल होता है ना। अगर आप किसी मामले में न्यूट्रल होते हैं तो हमेशा आप किसी के हक में न्यूट्रल होते हैं या किसी के खिलाफ होते हैं। सो न्यूट्रलिटी भी एक पोजीशन है। सो आई थिंक वो तो खैर हिस्ट्री में पहली बार तो नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। अच्छा मालिक साहब, जितनी डिटेल में खान साहब की और बाजवा साहब की मुलाकात के बारे में आपने तज्जिया किया, डिटेल में बातचीत किया रऊफ क्लास्टर साहब के साथ, किसी और ने की नहीं है। वो मुलाकात क्या बगैर किसी नतीजा ख़त्म हुई थी या एंड नोट उसका क्या था उस मुलाकात का? देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा मुलाकातों के बारे में डिनायल आते हैं। अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया ये मुलाकात हुई है, लेकिन कैटेगोरिकल डिनायल नहीं आया। हमें ISPR का डिनाइल भी नहीं आया, कैजुअल डिनाइल भी नहीं आया। ठीक है। ख़ुद खान साहब ने या किसी ने डिनाइल नहीं दिया। इतला ये थी कि वो जो मीटिंग हुई 15-20 मिनट की, ज़्यादा लंबी नहीं थी, वो कोई इतने पॉजिटिव नोट पे इस तरह ख़त्म नहीं हुई कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे वो शायद नहीं आए। जो खान साहब बातें चाहते थे वो उनको गारंटीज़ नहीं मिली। उसके बाद एक बात चली एक सेकेंड मीटिंग की, उसका हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कंफर्म वो सुनी सुनाई बात है, लेकिन एक मीटिंग का तो हमें पता है कि हुई है। अच्छा, नहीं, सेकंड मीटिंग हुई है या होनी है या क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ शुनीद है, सुन रहे हैं हम, लेकिन कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। लेकिन पहली मीटिंग के बारे में जितनी उस मीटिंग में बहस हुई है, बातें हुई हैं, उसको भी किसी ने डिनाई नहीं किया। और जिस किस्म का इंटरव्यू प्रेसिडेंट अलवी साहब ने दिया था वो भी इंडिकेट ये करता था कि मुलाकात होगी या हो चुकी है। उन्होंने भी इस किस्म के तासुर दिए, और कोई बड़ी बात नहीं है, होती रहती हैं मुलाकातें, वो सब कुछ है। लेकिन आई थिंक जो खान साहब ने आप स्टेटमेंट अपनी चकवाल के जलसे में जिस तरह बोले, उससे तो इंडिकेट ये होता है कि अगर मुलाकात हुई भी है तो वो मर्जी की नहीं हुई, फ्रूटफुल नहीं हुई थी। इतना खुल के उन्होंने चैलेंज कर दिया। मेरा ख्याल है कि खान साहब हमेशा सख्त बोलते हैं, तेज़ बोलते हैं, बड़ा इमोशनल बोलते हैं, लेकिन उस दिन मुझे खान साहब की आवाज़ में एक्स्ट्रा एग्रेशन नज़र आया, गुस्से की हद तक। मतलब ये उनका, जिससे गुस्से में नहीं बंदा बोलता, उन्होंने कहा कि ये डराते हैं, तुम भी डरो। मतलब बेसिकली उनका ऐसी की तैसी सबकी याद देखा जाएगा, बहुत तमाशा हो गया। तो जिस तरह एक बंदा गुस्से में बोलता है। सो मेरा ख्याल है कि खान साहब इज़ नाउ रियलाइज़ कर रहे हैं शायद कि उनका ख्याल है कि मेरा जो पावर शो है, पब्लिक शो, अब मेरा उसको दिखाए बगैर काम नहीं बनेगा। आई थिंक वो प्रेशर ये एक्सर्ट करना चाह रहे हैं कि इतना प्रेशर बन जाए कि इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को
जो इस वक्त तक उनके नज़दीक सपोर्ट दी हुई है, कम अज़ कम वो सपोर्ट या हट जाए या इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को, क्योंकि देखें अब बहुत ज़्यादा गन पड़ गया। अब आप सोच लें कि कैसे होगा। जी। और अच्छा, इस पर भी बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऑप्शन क्या बचा है, चूंकि अगर गवर्नमेंट को वो सपोर्ट हटा देती है तो उनके लिए ऑप्शन क्या बचते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो चकवाल का एग्रेशन था, उसका पस मंजर वो मुलाकात है, वो मीटिंग है जो 25 मिनट की मुलाकात हुई है। उस सारी मुलाकात का सर गुफ्तगू क्या थी, क्रक्स क्या था, किस एक पॉइंट पर डिस्कशन होनी थी, बात क्या हुई, वो जो गुस्सा था, ये जो तल्ख कलामी उस मुलाकात में हुई है, जो एग्रेशन डेवलप हुआ, वो किस वजह से हुआ? देखिए, प्रिसाइज तो कोई नहीं बता सकता। ये टुकड़ों में चीज़ें आप सुनते हैं। आप एक चीज़ अगर 2-3 सोर्सेज से कंफर्म हो रही हो तो आप उसको सीरियसली लेते हैं, वरना कंजेक्चर्स ही हैं। आप सोचते हैं क्या बात हुई होगी, ज़ाहिर बातें क्या होनी है वहाँ। ये तो अगर आप में बैठ के टेबल स्टोरी भी बना रहे हो तो आपको भी अंदाज़ा, मुझे भी अंदाज़ा क्या बात हो रही है। खान साहब क्या मांग रहे होंगे? खान साहब ने कहा होगा गारंटीड करें, अर्ली इलेक्शंस करवाएं, तो उन्होंने क्या कहा? और आप गवर्नमेंट के ऊपर से सपोर्ट हटवाएं। ठीक है ना। देखें, अगर आज ये चाहे पार्लियामान में ना बैठे हों, अगर आज MQM और बाप पार्टी अलहदा हो जाए तो सदर साहब तो PTI के बैठे हुए हैं, वो कहते हैं इनको वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लें, वो नहीं ले पाएंगे अगर ये दो पार्टीज हट जाती हैं। अगर वो नहीं ले पाते तो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो अर्ली इलेक्शन की बात है और वो कहेंगे कि जी आप, उन्होंने यही कहा होगा। ये तो हम प्रिसाइसली तो हम ऐसे ही काइट फ्लाइंग करेंगे, लेकिन आप अज्यूम कर लेते हैं क्या बात होगी, यही बातें होंगी 2-3। सो अगर वो ये गारंटी किसी ने नहीं दी होगी उनको कि नहीं हम प्रोएक्टिवली इनको नहीं हटाते बीच में से, तो वो भी तो फिर एक नेगेटिव डेवलपमेंट है ना। अच्छा, नहीं मालिक साहब, अगर टेबल स्टोरी बनाएं और इसको थोड़ा सा मजीद आपसे समझने की कोशिश करूं कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें जो ये गवर्नमेंट बनी हुई है, कोalition गवर्नमेंट, इसमें उनका क्या बेनिफिट क्या है, उनका फ़ायदा क्या है? एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर शायद जितनी कंट्रोवर्सी अब बनी है, पहले बनी नहीं थी। देखें, एक चीज़ देखें, अप्रैल में चले जाएं आप वापस, लेट्स गो टू अप्रैल 2022 में। अप्रैल में हम चले जाते हैं। 3 साल, साढ़े 3 साल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक पार्टी को सपोर्ट किया, ठुक के सपोर्ट किया, और 13 पार्टीज को नाराज़ किया। कुछ बातें इस हद तक पहुंची होंगी ना कि पूरा स्टांस बदले। एक तो आप उन 13 पार्टीज के साथ सुलह करें, फिर आप उनको सपोर्ट करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फिर आपको यह भी पता हो कि इमरान खान जिस तबीयत के आदमी हैं, जब ये नाराज़ होंगे तो ये भी रिएक्ट करेंगे। आपने उनका रिएक्शन भी जानते बूझते मोल ले लिया होगा। तो अगर कोई ये इस तरह के फैसले अचानक नहीं होते, मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं है अचानक, खाना गलत बना तो लड़ाई होगी, फिर आधे घंटे बाद सुलह होगी। जब गवर्नमेंट्स में अलायंसेस टूटते हैं, नया अलायंस बनता है, और एक इस हद तक कि आपको सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़े, काउंटिंग तक, आपको एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी ताकत दिखानी पड़े, पुलिस वैन्स आ रही हैं, प्रिजनर वैन्स आ रही हैं, तो इट इज़ अ वेरी थॉट आउट प्रोसेस। तो वो कोई इतनी मामूली डिफरेंसेस नहीं हुए होंगे इस्टेब्लिशमेंट के और खान साहब के। तो जो चीज़ अंग्रेजी का वर्ड होता है इंक्रीमेंटल, जो चीज़ बिगड़ती आहिस्ता आहिस्ता है ना, वो फिर ठीक भी आहिस्ता आहिस्ता होती है। हमने देखा है अब खान साहब के जब स्टेटमेंट्स आए पिछले 2 माह के अंदर, आपने देखा है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड था। कभी खान साहब बहुत एग्रेसिव होते थे, फिर सरप्राइजिंगली हो जाते थे। फिर सुना कि जी खान साहब के लोगों ने, करीबी लोगों ने कहा कि जो कन्विंस उनको खान साहब को किसी ने कर दिया है कि एक पर्टिकुलर जनरल साहब हैं, अगर वो आ गए तो आपके लिए भी मुसीबत होगी। तो उनको ब्लॉक करने के लिए खान साहब इस हद तक चले गए कि जिस शख्स को वो ब्लेम करते थे कि मेरी गवर्नमेंट गिराने के जिम्मेदार है, उन्होंने कहा उनको एक्सटेंशन दे दें। सो इतनी फ्लूइड सिचुएशन है इस वक्त कि हर दूसरे दिन सिचुएशन बदल जाती है। लेकिन आई थिंक डिफरेंसेस बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब असल डिफरेंसेस हैं, सीरियस डिफरेंसेस हैं। मईशत की बहुत बुरी हालत है। मुझे तो अगले साल 2 साल किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो या खान साहब की भी गवर्नमेंट बन जाए, तो ये 2-2.5-3 साल बड़े टफ हैं इकनॉमिकली। सो इस गवर्नमेंट के पास भी, अगर ये अगले इलेक्शन नॉर्मल टाइम पे होते हैं, ये बैठे भी रहे, तो इनके पास कोई स्टोरी नहीं होगी इकनॉमिक स्टोरी बेचने के लिए। शायद इतनी स्टोरी हो कि अगर आज 100 रुपये का नुकसान हो रहा है तो कहेंगे जी अब आपका 90 रुपये का हो रहा है तो आप 10 रुपये बेहतर है। इट्स ओनली मालिक साहब, शायद इसी वजह से लंदन के अंदर एक बैठक हुई है और 3 घंटे, और इसमें सिर्फ एक फैमिली, एक ख़ानदान मिला है, शरीफ साहब, शरीफ ब्रदर सारे बैठे हैं। उसमें उस डिस्कशन में हुआ क्या होगा, क्या बातचीत हुई होगी, ये क्या सोच क्या रहे होंगे ओवरऑल जो सिचुएशन पाकिस्तान में बन गई? सारी बातें हुई हैं, हो चुकी क्या होंगी, सारी बातें हुई हैं। एंड आई थिंक इट्स बैड ऑप्टिक्स। आई थिंक ये इनको इस पर देखना चाहिए था कि अगर आप सिर्फ फैमिली बैठ के पूरे पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस करेगी तो ये बैड टेस्ट में होगा।
और मेरी जिन लोगों से बात हुई इंस्टीट्यूशन में भी दूसरे भी, वहाँ पे भी इसको अच्छा नहीं समझा गया। पहले इशू बन रहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं मियाँ साहब को मिलने, जो कॉन्विक्ट हैं, वांटेड बाय लॉ हैं, तो ये बैड टेस्ट में है। मेरा ख्याल है अगर एक आधी मीटिंग उनको आधे घंटे की अलहदा कर लेते ना मियाँ साहब के साथ, तो शायद वो इनके ऑप्टिक्स थोड़े से बेहतर हो जाते। क्योंकि देखिए मैं सबको लोगों को जानता हूँ, लेकिन वो 4 लोग जिस कमरे में थे उसमें कम से कम 2 लोग ऐसे थे कि जो उनको उस कमरे में होना नहीं चाहिए था। अगर आर्मी चीफ और दूसरी डिस्कशंस हो रही हैं जी, पार्टी डिस्कशंस करें आप, भले जो मर्जी करें, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के डिसीजंस की बातें कर रहे हैं तो वहाँ ऑडियंस डिफरेंट होनी चाहिए थी। सो आई थिंक दैट वाज बैड ऑप्टिक्स। लेकिन नवाज शरीफ साहब को नहीं होना चाहिए था बेसिकली। मैक्सिमम आई थिंक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अकेले बैठे होते, फिर भी ये कुछ इनकी स्टोरी आप बेच सकते हैं ना कि देखिए हम अपने पार्टी लीडर के साथ बैठे हुए, लेकिन डार साहब या फैमिली के यंगर मेंबर्स बैठे हो तो उसका ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा मालिक साहब, जो अग्रेशन खान ने चकवाल के जलसे में दिखाया है, व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान? वो कहते हैं, आप अक्सर कहते हैं देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। हर तरफ मैडनेस नजर आ रही है, इसमें मेथड किधर है? किस तरफ जा रही है? कौन सी टेल पकड़ें तो हमें समझ आएगी ये कहानी किस तरफ जा रही है? देखिए आई थिंक खान साहब इज़ वेरी क्लियर। खान साहब एक ही मैसेज दे रहे हैं कि, और आई थिंक मैसेज बड़ा क्लियर है कि, और उन्होंने कहा कि यू कांट विश मी अवे, और पब्लिक सपोर्ट उन्होंने रैली की भी है। लेकिन एक चीज़ भी रियलिटी है, अगर मैं तो एक ही बात कहता हूँ जो बहुत से दोस्त पसंद नहीं करते, अगर सिर्फ पब्लिक सपोर्ट अकेली एक क्राइटेरियन होती तो अब तक गवर्नमेंट भी गिर गई होती, नए इलेक्शन भी अनाउंस हो गए होते। इलेक्टोरल पावर या वहाँ की ताकत दिखाने से पहले पावर पॉलिटिक्स की डिसीजन होनी ज़रूरी है। खान साहब को पहले इस कौम को इलेक्शंस वाले बूथ पे लेके जाएंगे तो वहाँ पता लगेगा ना कितने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ ले जाने के लिए पहले पावर पॉलिटिक्स करेंगे तो पॉपुलर पॉलिटिक्स की स्टेज आएगी। सो नाउ इट डिपेंड्स कि अब ये पावर पॉलिटिक्स की जो सी ये माइनफील्ड है, ये इसको कैसे नेविगेट करते हैं। अभी नज़र ये आ रहा है, जो अब ताज़ा तरीन इंप्रेशन ये मिल रहा है कि उन्होंने नेविगेट करने की कोशिश की, शायद उनकी मर्ज़ी के रिजल्ट्स नहीं आए, तब उन्होंने कहा शो ऑफ फोर्स करें। PMLN वालों से बात करें तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। वो कहते हैं जी आखिरी पत्ता है, तुरप का पत्ता इमरान खान के पास है, आ जाएं इस्लामाबाद, आ जाएं, 20 दिन बैठे रहें, 60 दिन बैठे रहें, नई गवर्नमेंट गिरी तो क्या होगा। तो मेरा उनसे एक और सवाल मैं उनसे पूछना, उसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं कहा ये कौन सा कोई सहीफ़ा उतरा हुआ है जिसमें ये हो गया कि अगर खान साहब आते हैं, उनको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते और वो चले जाते हैं तो दोबारा नहीं आएंगे। इट इज़ नॉट हिज लास्ट टाइम ऑल्सो। हो सकता है वो 20 दिन बाद दोबारा आ जाए और इनके लिए फिर मुसीबतें खड़ी हो जाए। ये है बड़ी फ्लूइड सिचुएशन। मेरा ख्याल है जो मुझे ख़तरा लगता है कि अगर देखिए अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग हैज़ टू गिव। जी, नाउ समथिंग हैज़ टू गिव। गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन ही नहीं है रिज़ाइन करने का, वो तो मारे जाएंगे अगर वो रिज़ाइन करते हैं। दे जस्ट हैव टू हैंग इन देयर। अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कितना प्रेशर ले सकती है और कहाँ तक वो सपोर्ट करेगी। इस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन का प्रेशर लिया 3 साढ़े 3 साल और खान साहब को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, बट अपने जब डिफरेंसेस हुए तो इस्टेब्लिशमेंट साइड पे हो गई, खान साहब की गवर्नमेंट गिर गई। सर वो प्रेशर डिफरेंट था, ये प्रेशर बड़ा डिफरेंट है, ये ज़्यादा मैसिव है, ये क्राउड का भी, और आप देख रहे हैं ये डायरेक्टेड है। वो इसलिए डिफरेंस था कि वो प्रेशर था अगेंस्ट ज़्यादा खान साहब पे जी, और ये बड़ी संभल के बात करते थे इस्टेब्लिशमेंट की। वो तो खुलकर गुजरांवाला के जलसे में बोल दिया, फिर इन्होंने ईमान ले आए, फिर इन्होंने अपने बयानिया बदल लिया। खान साहब जो से वो और किस्म के आदमी है, वो और मिट्टी के बने हुए। वो जब डायरेक्ट होते हैं फिर हो जाते हैं वो फिर वो नहीं, फिर वो कहते हैं फिर आ जाओ। सो ये देखिए ये सब के लिए अनचार्टेड वाटर्स हैं। होता क्या था, जब भी कोई गवर्नमेंट जाती थी, प्राइम मिनिस्टर जाता था तो पहले अनपॉपुलर होता था, फिर वो गवर्नमेंट जाती थी, मिठाइयाँ बांटते थे। वो बात खान साहब ने ठीक की है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर गया है और उस वक्त अनपॉपुलर था, बाद में सुपर पॉपुलर हो गए। ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नई बात है, ये उस प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नई बात है, ठीक है ना। इट इज़ अनचार्टेड वाटर। लेकिन अगर देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिसाइड करना है, मेरे ख्याल में 2 लोगों ने डिसाइड करना है कि आने वाले दिन कैसे होंगे। एक का नाम है इमरान खान, एक का नाम है जनरल कमर बाजवा। अगर एक्सटेंशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, मेरा देने से ज़्यादा मेरा ख्याल ऑप्शन ये है कि जनरल बाजवा एक्सेप्ट करते हैं एक्सटेंशन के नहीं करते। आई थिंक दैट इज़ मोर ऑफ अ क्वेश्चन। मेरा नहीं ख्याल कि देना इज़ कोई इतना बड़ी बात है।
इमरान खान अपने मुंह से कह चुके हैं मैं ले लें। अच्छा इन लोगों को भी सूट करता है कि हिस्ट्री है सब कुछ है। सो आई थिंक डिसाइसिव रोल अब इन दो लोगों का है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन है ही नहीं, गवर्नमेंट तो बैठी भी है, उसने चिमट के बैठना है इक़्तिदार के साथ। मालिक साहब वन लास्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हम देखते हैं कि सर साफियों को कॉल्स भी आती हैं, बड़ा प्रेशर भी है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया को भी अब रेगुलेट करने की बातचीत होती है, कॉल्स अक्सर की जाती हैं, डराया जाता है लोगों को। एस्टेब्लिशमेंट सोच क्या रही है? वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है और जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास है शायद हम में से किसी के पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्हाट देयर थिंकिंग? देखें इस्टेब्लिशमेंट जो सी होती है ना, वो कोई एक बड़ी सी कोई स्पेस की चीज़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट बॉइल्स डाउन टू इंडिविजुअल्स। एट द एंड ऑफ द डे फौज क्या सोचती है, जो उसका आर्मी चीफ सोचता है। पीटीआई क्या सोचती है, जो इमरान खान सोचता है। नवाज शरीफ की पार्टी है, जो नवाज शरीफ सोचता है। इस्टेब्लिशमेंट आपके मेरे लिए बहुत चीज़ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अल्टीमेटली हर इस्टेब्लिशमेंट में भी 2-3 ऊपर के टॉप जर्नैल होते हैं, इधर टॉप पॉलिटिशियंस जो डिसाइड करते हैं। अब देखना ये है कि किसकी रीढ़ की हड्डी में लोहा ज़्यादा है, और अंग्रेजी में कहते हैं हु ब्लिंक्स फर्स्ट। डज इमरान ब्लिंक, डज जनरल बाजवा ब्लिंक, और डज नवाज शरीफ ब्लिंक? देखना यह हु ब्लिंक्स। हु ब्लिंक्स फर्स्ट। मालिक साहब आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।